बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज हम एग्ज़ाम के हवाले से बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो फिक्स प्रोपोज़िशन करने लगे हैं। देखिए आप कोई भी जो पेपर उठा के देखिए 3 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो फिक्स प्रोपोज़िशन में से आया होता है। ठीक है जी। अब देखें प्रोपोज़िशन आप देखें कि दूसरी भी प्रोपोज़िशन है जो जिसको आप तैयार करते हैं। एक जो वो प्रोपोज़िशन ऑफ टाइम है। अगर आप घड़ी के टाइम की बात करें वो प्रोपोज़िशन एट लगती है, दिनों के लिए ऑन लगती है, सालों के लिए इन लगती है, ठीक है? इस तरह जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर लगती है। तो इस तरह देखिए ये सोच रहे होंगे कि मैं अचानक जो फिक्स प्रोपोज़िशन पे क्यों आ गया? तो देखिए हम जो दूसरे लेक्चर हैं इंग्लिश के जो तरतीब के साथ हम कर रहे हैं वो तो हम करेंगे ही, लेकिन एक फिक्स प्रोपोज़िशन में उसको अचानक इसलिए हम करने लगे हैं कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ामिनर इनके बारे में बहुत पूछता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप हम जो फिक्स प्रोपोज़िशन को देख लें, बाकी जो रूटीन के मुताबिक लेक्चर है वो हमारे चलते रहेंगे। तो देखिए ये काफ़ी मैंने जो इधर प्रोपोज़िशन ऑफ पोजेशन है तो काफ़ी तरह की ये भी प्रोपोज़िशन है। अब देखें हम शुरू करने लगे हैं। देखिए यहाँ पे प्रोपोज़िशन आई है होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन। अब यहाँ पे हम जो एट का इस्तेमाल करेंगे। एट का इस्तेमाल क्यों करेंगे? देखिए जहाँ पे बात हो रही हो एट द बिगिनिंग, एट द स्टार्ट, एट द मिडल। मिडल की बात हो ठीक है, बिगिनिंग हो या एंड की बात हो रही हो तो हम जो प्रोपोज़िशन एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो हमने एक एमसीक्यू को तैयार किया, साथ हमने ये भी ज़हन में रख लिया टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन। तो यहाँ पे एट का जो फिक्स प्रोपोजिशन एट लगेगी एट द एंड ऑफ लेसन। तो हमने बात की है कि एट द बिगिनिंग, एट द एंड, तो स्टार्ट मिडल के लिए हम जो प्रोपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम जो अगली नेक्स्ट प्रोपोजिशन को देखने लगे हैं। तो देखिए ये पीडीएफ जो मैंने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दी है। तो आप जब वो अगर कोई पर्सन आप देखें कि उसको अगर आप जो लेक्चर की जो स्पीड है उसको बढ़ाकर जो वो आप जल्दी से लेक्चर को सुन सकते हैं या फिर जब आप पीडीएफ को जो पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये ग्रुप में शेयर कर दिया। तो देखें अब वरीड अबाउट, जब देखिए हम किसी मसले के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब फ़िक्रमंद हो या किसी वाक़ये के बारे में फ़िक्रमंद हो तो हम जब वरीड अबाउट का अबाउट प्रपोज़िशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम किसी शख्स से नाराज़ हो तो एंग्री विद, मैं फ़लाँ शख्स से नाराज़ हूँ, मैं फ़लाँ बंदे से नाराज़ हूँ, तो आप जो वो एंग्री विद जो है वो प्रपोज़िशन विद का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी मसले पे खफ़ा हैं या किसी बात पे आपको मसला है या वाक़ये की वजह से आप जो वो नाराज़ हैं तो आप एंग्री अबाउट का जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये भी हमने देख लिया। अब देखिए रूल तो इन प्रपोज़िशन का भी है ना रूल, लेकिन ये प्रपोज़िशन फिक्स है जहाँ पे भी आप देखें कि तो ख़ैर हम जो वो तीसरा एमसीक्यू जो वो देखने लगे हैं। अच्छा जी, तो ये प्रपोज़िशन है आई थिंक ही द क्रिटिसिज्म डैश द हर्ट। तो देखिए ये एक फिक्स प्रपोज़िशन है टेक टू हर्ट। ठीक है जी, यहाँ पे प्रपोज़िशन टू का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, तो ये आपका प्रपोज़िशन जो है वो इसको ये फिक्स प्रपोज़िशन आप इसको तैयार कर लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत बार जो है वो एग्ज़ामिनर पूछता है। आई एम डैश आई एम गुड डैश टेनिस। यहाँ पे प्रपोज़िशन एट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जिस तरह आप देखिए बहुत क्वेश्चन जो वो आता है कि आई एम गुड डैश मैथमेटिक्स। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं आई एम गुड इन मैथमेटिक्स कर देते हैं, हालांकि ये गलत है। यहाँ पे प्रपोज़िशन एट लगेगी, गुड के लिए भी एट लगेगी। आई एम गुड एट द टेनिस, आई एम गुड एट द मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट द इंग्लिश। तो देखिए गुड के लिए बैड के लिए प्रपोज़िशन एट का इस्तेमाल होगा। और एक और प्रपोज़िशन है प्रोफिशिएंट, तो वो आगे चले हम बात करेंगे उसकी, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये आप जो एमसीक्यूज तैयार करें उससे रिलेटेड जो मैंने नीचे लिख दिया है उससे रिलेटेड प्रोपोज़िशन वो भी आपने तैयार कर लेनी है। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं जी इंटरफेयर। अब देखिए इंटरफेयर के जो प्रपोज़िशन जो है वो इन लगती है। ठीक है, लेकिन जो वो किसी शख्स के लिए इंटरफेयर विद जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, किसी शख्स की तवज्जो के लिए। अब देखिए अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हों या किसी पे हंस रहे हों, ठीक है जी, तो देखिए हम ही वाज लॉगिंग डैश मी, तो ये हम प्रपोजिशन हमेशा एट का इस्तेमाल करेंगे। किसी का मजाक उड़ा रहे हो जीर एट मी, ठीक है, किसी का मजाक उड़ा रहे हो किसी पे हंस रहे हो तो एट का जो हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है जी। तो देखिए इसमें रट्टे लगाने वाली कोई बात नहीं है, वैसे चीज़ों को ज़हन में रखने वाली बात है। रट्टा इसका आप लगा भी नहीं सकते, कितनी चीज़ों का आप रट्टा लगाएंगे, कितनी प्रपोजिशन का आप रट्टा लगा लेंगे। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप जब चीज़ों को ज़हन नशीन कर लें कि किसी पे हंस रहे हो तो ऐट लगेगा। अगर आप जब वो एक्सपर्ट है, गुड है, तो देखिए गुड, उसके लिए ऐट, गुड ऐट, ठीक है, गुड ऐट का इस्तेमाल होगा। अगर आप किसी शख्स से नाराज़ है तो आप एंग्री विद, अगर आप किसी मसले में आपको मसला है तो एंग्री अबाउट। तो इसका अगर आप रटा लगाएंगे तो आप जो एंग्री को विद के साथ मिक्स कर लेंगे और एंग्री को जो अबाउट के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए आपको चीज़ों को ज़हन नशीन रखने की इसमें ज़रूरत है। ठीक है, बाकी अगर आप कहीं से भी ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप हमारा जो इन नंबरों पे 2-3 नंबर ये मैंने इधर लगाए, तो आप इनमें से किसी नंबर पे भी जो रब्ता करके हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे हम देखने लगे जी केयर्स अबाउट। तो ये देखें केयर अबाउट, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, जिसको आपने याद कर लेना है। ये भी फिक्स प्रपोजिशन है। मेक ऑफ, तो इसको भी आपने जो ये फेजल वर्ब है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन द डैश ऑफ। तो देखिए ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, इन द फेवर ऑफ। ठीक है जी, इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ द आइडिया। ठीक है जी, फेवर के साथ जो प्रपोजिशन इन लगेगी। उसके बाद हम देखते हैं जी बिहाफ। देखिए यहाँ पे बिहाफ के साथ हमेशा प्रपोजिशन जो ऑन लगेगी, ऑन द बिहाफ ऑफ। ठीक है जी, ये भी एक फिक्स प्रपोजिशन है। बिहाफ के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगेगी, ऑन। तो यहाँ पे इन या फिर फ्रॉम नहीं आएगा, बिहाफ के साथ जो प्रपोजिशन ऑन लगेगी। इसमें आपको कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी प्रपोजिशन है कि आपको याद करने में जो मसला भी आ सकता है, तो खैर आपने परेशान नहीं होना है। तो ये वही प्रपोजिशन फिर से रिपीट हो रही। तो वरीड अबाउट हमने पीछे पहले पढ़ा है। तो देखिए आगे आ गया जी ही वॉज डिस्टेन फॉर। ये भी एक जो फिक्स प्रपोजिशन है। ठीक है जी, जब हम जब किसी मंजिल की बात करें, मंजिल मकसूद की बात करें, तो आगे आ गया जी द प्लेग डैश इन द लंदन। तो देखिए ब्रोक अबाउट, अगर देखिए कोई जंग हो जाए, क्या हो जाए, कोई जंग हो जाए, कोई बीमारी फूट पड़े, तो ये प्लेग जो वो क्या बीमारी है। तो देखिए कोई जंग हो जाए, कोई बीमारी फूट पड़े, तो हम जब ब्रेकआउट का प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन ब्रेकआउट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो ये उसके रिलेटेड मैंने प्रपोजिशन नीचे लिखी है। ब्रेकअप, तो ब्रेकअप का तो आपको पता है अच्छे से, खासतौर पे हमारी जो बहनें हैं, लड़कियां, उनको बड़ा अच्छे तरीके से पता होगा ब्रेकअप। फिर आगे आकर देखें ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू जो वो किसी के ज़बरदस्ती दाखिल होना, किसी के घर में चोर दाखिल हो गया, पुलिस दाखिल हो गई। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब हो जाता है जी खराब हो जाना। ठीक है जी, ये 4 प्रपोजिशन आपने इनको भी जो देख लेना है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी साइन टू। ये भी देखें फिक्स प्रपोजिशन है, साइन टू, इसके साथ जो प्रपोजिशन फिक्स है। ये क्या है, जिम्मेदारी के लिए ये प्रपोजिशन जो है, ये हमने पहले भी बात की है कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी पे हंसना, तो ये उसके लिए ऐट का हम इस्तेमाल करते हैं, जीर ऐट। ठीक है जी, तो वही ये चीज़ों को ज़हन नशीन मैंने पहले बताया कि ऐसा नहीं है कि फिक्स प्रपोजिशन का कोई भी रूल नहीं होता। तो ये चीज़ों को बस इसका भी रूल होता है। किसी पे हंसना है तो देखिए ऐड, ज़्यादातर का, बल्कि आप समझ लें कि इसका भी रूल होता है। तो चीज़ों को जब ज़हन नशीन रखने के लिए हम जो देखिए ये, अच्छा जी, तो आप देखिए जो दूसरी प्रपोजिशन है मैंने पहले भी बात की है, तो इनके बारे में एग्जामिनर जो कम पूछता है। ठीक है जी, आपने इनको भी एक मरतबा पढ़ लेना है। तो ये हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जो वो ये आपका रूटीन के मुताबिक जो लेक्चर चल रहे हैं प्रपोजिशन का, वो भी आपका जो लेक्चर होगा। तो जी नेक्स्ट हम देखने लगे हैं जी डैश द लाउड स्पीकर। तो देखें थ्रो द लाउड स्पीकर, तो यहाँ पे ये प्रपोजिशन है वो थ्रो जरिए का हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग थ्रो का इस्तेमाल करेंगे। यू मे वेट डैश 9 o'clock। तो देखें जब हम जब वो किसी ख़ास जो वक्त की बात कर रहे हैं जो जारी हो, तो उसके लिए जो हम यूनटिल या फिर जो टिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो हम देख लेते हैं जी द चिल्ड्रन वर सो अब्जॉर्ब। देखिए अब्जॉर्ब इन पोजिशन जो वो इन लगती है, तो
इसका जो एब्जॉर्ब्ड इन का मतलब होता है जी किसी काम में मशगूल हो जाना या जो मगन हो जाना, तो इसके लिए जो अब्जॉर्ब्ड के साथ हमेशा प्रपोजिशन है वो इन लगती है। आगे है जी ये भी फिक्स प्रपोजिशन है। अच्छा जी, कॉन्फ्रंट, ठीक है जी, कॉन्फ्रंटेड विद, तो देखें इसके साथ जो वो कॉन्फ्रंट के साथ जो प्रपोजिशन हमेशा जो विद लगती है, तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है जी, किसी के सामने रूबरू जो है वो पेश होना। आगे है जी क्रेडिट, ठीक है जी, तो यहाँ पे जो आप देखें जब किसी शख्स को हम कहें कि फलां बंदा जो है वो ये इस खूबी का मालिक है, ठीक है जी, तो उसके साथ जब हम क्या करते हैं जी प्रपोजिशन विद लगाते हैं, ठीक है जी, प्रपोजिशन जब वो विद लगेगी, क्रेडिट विद, ठीक है जी, गिफ्ट, ठीक है जी, गिफ्टेड विद, ठीक है जी। तो खैर ये प्रपोजिशन आपने ज़हन में रखना है कि अगर फलां बंदा किसी खूबी का मालिक है तो क्रेडिट विद, गिफ्ट के साथ विद, तो खूबी के लिए हम जब विद का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी लुक अप, ठीक है जी, आ गया जी लुक अप। अब देखें अगर हम किसी वर्ड को डिक्शनरी में से तलाश कर रहे हैं तो लुक अप का इस्तेमाल होगा। अगर हम किसी को तलाश कर रहे हैं वैसे तलाश कर रहे हैं तो लुक फॉर। अगर बात जो वो लुक एट का मतलब होता है देखना, लुक एट, ठीक है जी, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। ये देखें फिक्स प्रपोजिशन आपने याद करना है कि लुक एट का मतलब है देखना, लुक आफ्टर है कि किसी की देखभाल करना, और लुक फॉर है तलाश करना, और लुक अप क्या है कि वर्ड को डिक्शनरी में से तलाश करना। अगर आप यहाँ पे क्या करें अप लगेगी, अगर आप यहाँ पे मीनिंग जो आप लगा देते फॉर, उसका जो मीनिंग बदल जाना था, इसका मीनिंग बदल जाना था तलाश करना, तो लेकिन अगर वो डिक्शनरी के लिए हम जो वो क्या करते हैं आपका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लुक आफ्टर लगा देते तो उसका तो मतलब हो जाता देखभाल करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने ज़हन में रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं जी विटामिन डी इज इसेंशियल डैश, देखिए इसेंशियल टू का जो हम यहाँ पे जो वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। किसी चीज़ किसी ख़ास मकसद के लिए जो वो लाज़िम हो तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। जब कोई चीज़ किसी के अंदर मौजूद हो तो हम उसके लिए क्या है कि दूध के अंदर जो वो डैश विटामिन मौजूद है तो हम क्या करते हैं जी फिर प्रपोजिशन हम इन लगाएंगे, ठीक है जी। अगर वो खैर अच्छा जी, द हेडमास्टर गेव द प्राइजेस अवे, ठीक है जी, तो यहाँ पे अवे क्यों लगेगा तो वो गिव अवे, ये एक जो फेजल वर्ब है फिक्स प्रपोजिशन हम कह रहे हैं, तो देखिए ये यहाँ पे गिव अवे की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो वो क्या होगा कि प्रपोजिशन जो वो अवे लगेगी। गिव अवे का मतलब है जी तोहफे देना, ठीक है जी। गिव अवे अगर आपको लगे कि तो ये बात हो रही है तोहफे तकसीम करना। गिव आउट का मतलब होता है तकसीम करना, मसलन कोई कागजात वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप रीड करेंगे तो वो भी ये बड़ा आपको बहुत सारा टाइम लगा के मैंने ये नोट्स बनाए हैं, तो ऐसा नहीं है। तो जी आगे हम देख लेते हैं जी ऑन द ईद, ऑन द डे ऑफ ईद सम पीपल कम, तो देखिए किसी जगह पे पहुंचना कम टू द, तो यहाँ पे टू लगेगा, किसी मकाम पे पहुंचना तो यहाँ पे एट लगेगा, ठीक है जी। आप मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बंद जगह के अंदर दाखिल हो रहे हो या मिसाल के तौर पर तालाब के अंदर या रूम के अंदर, तो फिर जब इनटू का आप जब इस्तेमाल करेंगे किसी जगह पे पहुंचने के लिए हम जो कम टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कम इन का मतलब है जी अंदर आना, ठीक है। तो ये सारी फिक्स प्रपोजिशन है, जैसे कोई एमसीक्यूज आएगा तो आपको जो फॉर ये उस हिसाब से आप अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, रट्टा बेशक ना भी लगाया होगा, तो आप जो ये चीज़ों को एमसीक्यूज को आप जो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एक एमसीक्यूज के साथ हमारे 4-4 एमसीक्यूज हो रहे हैं। हमने देखिए ज़्यादा फिक्स प्रपोजिशन हम करेंगे 400 तक, ठीक है जी। तो 400 एमसी फिक्स प्रपोजिशन करने से इंशाल्लाह ताला आपके जो सारे क्वेश्चन है वो हल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अगर मिसाल के तौर पर 4 आते हैं तो 4 के 4 हल हो जाएंगे। अगर फिक्स प्रपोजिशन कोई स्पेसिफिक आपका पेपर है उसमें से 5 या 6 आते हैं तो उमूमी तौर पे 5 आपको यहाँ से इसी के अंदर से मिल जाएंगे।
एक आध MCQs फिक्स प्रपोजिशन का वो शायद आपको पहले आता हो या कहीं ना कहीं पे आपने पढ़ा हो। तो ये देखें। अच्छा जी, आगे आ गया जी द टीचर टर्न डाउन। अब देखिए टर्न डाउन का मतलब क्या है कि मुस्तरद करना। ठीक है जी। तो देखिए द टीचर टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट। देखिए इसके साथ भी हमने 3 प्रपोजिशन करनी है। टर्न अप का मतलब है ज़ाहिर होना और टर्न ऑफ का मतलब है बंद कर देना। तो टर्न ऑफ का तो आपको पहले भी पता होगा, ट्रेन रीच डैश ओ क्लॉक। जो ये फिक्स प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है, ये फिक्स प्रपोजिशन नहीं है। तो ये घड़ी का टाइम है, तो घड़ी के टाइम के लिए देखें ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एट इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। तो चले हम अच्छा जी, यहाँ पे प्रपोजिशन ऐड लगेगी। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने आप एक मिनट रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जी सेंड द पार्सल। यहाँ पे देखिए टू का इस्तेमाल होगा, सेंड टू हमेशा के लिए। आप देखेंगे अगर आप जो आपने कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल किया हो, तो आप जब आप किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पे वहाँ पे आता था सेंड टू। तो ये खैर ये जिन लोगों ने कीपैड वाला मोबाइल जो वो इस्तेमाल किया होगा उनको पता होगा। तो सेंड फॉर कहते हैं जी मंगवाना। तो उसके बाद आगे है जी शी वॉज सिटिंग डैश द चिल्ड्रन। तो देखिए बिसाइड आएगा, बिसाइड्स नहीं आएगा। बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। ठीक है जी। पास होने का मतलब है जी साथ बैठना, या पास होने का मतलब है जी बिसाइड। तो देखिए एस लगाने से आपका सारा जो MCQ गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो साथ ही लिखा है। ठीक है जी, ताकि आपको पता चल सके। आगे है जी शुड बाउंड बाय। अब देखिए बाउंड बाय, तो बाउंड बाय का मतलब है जी पाबंद होना। ठीक है जी। तो उसके लिए बाउंड बाय इस्तेमाल करते हैं। आगे है जी स्लो, ही मे बी स्लो एट अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए स्लो के साथ जो वो एट का हम इस्तेमाल करेंगे, जिस स्लो एट, गुड एट। ठीक है जी, तो हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं आई हैव नो प्राइड डैश माई क्वालिफिकेशन। तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताना था कि गुड का मतलब, गुड के साथ प्रपोजिशन लगेगी। मैंने जब आपको कहा कि नहीं वो हम आगे देखेंगे। गुड एट, बैड एट, स्लो एट। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि लेकिन ये प्राइड आ जाए तो प्राइड पे हम लगाएंगे जी प्राइड इन। ठीक है जी, प्राइड इन। अब देखें प्राउड ऑफ भी लगता है, लेकिन यहाँ पे देखें कि जब आप बात जो वो करें फख्र महसूस करने की। ठीक है जी, फख्र। अब आप देखें तो प्राउड ऑफ लगेगा। ठीक है जी। तो आप देखें कि यहाँ पे आपने ना बस यहाँ पे यही जो वो ज़हन में रखना है कि प्राइड इन। अब जो प्राउड ऑफ की बात है वो आगे एक MCQ आ रहा है, वहाँ पे हम जब उसको डिस्कस करेंगे तो आपको जो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपने क्या चीज़ याद रखनी है, गुड एट, बैड एट, स्लो एट, प्रोफिशेंट इन। ठीक है जी, प्रोफिशेंट इन। प्रोफिशेंट के साथ हम एट नहीं लगाएंगे, प्रोफिशेंट के साथ हम जब इन लगाएंगे। ठीक है, जो प्राइड इन। अब प्राउड ऑफ है उसका हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने बस यही प्राउड ऑफ को आपने एक मरतबा ज़हन से निकाल देना। ठीक है जी। आगे हम देख लेते हैं जी ही हैज़ नो चाइल्ड डैश हिज दिस वाइफ। अब देखिए यहाँ पे हम जब वो प्रपोजिशन क्या करते हैं जी, बाय बाय लगेगी, बाय। ठीक है जी, बाय हिज वाइफ। तो देखिए जो हम बात करते हैं विद का या फिर जब वो जो ये सही नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं जी आई शुड हेट टू बी। अब जो है क्या महदूद होना, तो महदूद होने के लिए जो हम जब क्या कॉन्फाइंड इन की का हम जो इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉन्फाइंड टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब देखिए कॉन्फाइंड इन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, तो देखिए उसका भी हम जो देख लेते हैं जी जब बात हो रही हो किसी जगह या हद तक महसूस होने महदूद होने की, तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप किसी जगह के अंदर या जेल के अंदर या कमरे के अंदर या ऑफिस के अंदर, तो उसके लिए हम जब वो इन का इस्तेमाल करेंगे। ये MCQ हम पहले भी कर चुके थे, गुड एट, बैड एट। ठीक है जी। ठीक है, गुड के लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे, बैड के लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे, प्रोफेशन के लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे।
एक्सपर्ट के लिए जो इनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें आपने जो ज़हन में रखनी है। आप 3-4 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको जो पता चल जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, तो ये देखें सिंस मंडे है तो देखें ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम से फॉर का इस्तेमाल करते हैं। किसी पॉइंट टाइम के लिए, दिन के लिए, वक़्त के लिए तो हम क्या करते हैं जी सिंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी इट इज़ टाइम टू गो आउट। तो देखें ये भी जो है वो हाँ, तो देखिए यहाँ पे टू लगेगा। तो ये देखिए हमने जब हम टाइप्स पढ़ी थी ना तो उसमें हमने पढ़ा था कि इन्फिनेटिव सेंटेंस के बारे में। वो सेंटेंस की टाइप्स तो नहीं है, लेकिन जो हम टू का इस्तेमाल करते हैं तो वो सारा आपका जो पिछला लेक्चर है अभी अगर ग्रुप में शेयर नहीं हुआ तो वो तरतीब के साथ हमारे लेक्चर चल रहे हैं तो उसमें ये कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये फिक्स प्रपोजिशन नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी ही ब्रस्ट डैश टीयर्स। तो देखिए ब्रस्ट के साथ हमेशा जब वो इनटू लगेगा तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है ब्रस्ट इनटू टीयर्स, ठीक है जी। शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग। तो देखिए यहाँ पे टाइम का ड्यूरेशन आ गया। क्या आ गया जी? ड्यूरेशन आ गया 2 साल, 3 साल, 5 साल, 3 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 12 घंटे। तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें कि 2023 से, 2025 से, 2001 से, या हम बात करें कि इस डेट से, तो फिर जो वो पॉइंट टाइम के लिए हम जो वो सिंस का इस्तेमाल करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं जी फॉर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, तो ये वही एट द एंड ऑफ फिर से वो आ गया एट द। तो देखिए हमने बात की थी एट द बिगिनिंग, एट द स्टार्ट, एट द एंड। उसके बाद हम देख लेते हैं जी वी आर बिजी टू टेक। तो यहाँ पे टेक ऑन लगेगा, ठीक है जी। टेक ऑन के मानी है जिम्मेदारी कबूल करना। ही डील्स डैश फर्नीचर। तो देखिए डील इन का मतलब है तजारत करना। अब देखिए हमारे आप बहुत सारे लोग समझेंगे कि डील इन का मतलब है कि किसी के साथ डील करना। तो देखिए उसके लिए हम जो मसाइल निपटने या उसके लिए हम विद का इस्तेमाल करते हैं। तजारत करने के लिए जो हम क्या करते हैं डील इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। डील विद कस्टमर, कस्टमर के साथ डील करने के लिए हम विद का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तजारत करने के लिए या पेशा करने के लिए हम जब डील इन का इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट फ्रॉम, तो ये फिक्स प्रपोजिशन है। अगर आप जब किसी से कह रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं या किसी को किसी के में जो वो डिफरेंस बता रहे हैं, फ़र्क बता रहे हैं, तो आप जो डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है जी। डिफरेंट देन का नहीं आएगा, डिफरेंट फ्रॉम आएगा। ही इज़ वेरी गुड डैश मैथ। तो ये गुड के साथ जो हम ऐड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये पास पेपर में से हैं, ठीक है जी। तो ये भी किसी पास पेपर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो उम्मीद तौर पे रिपीट होते रहते हैं। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन आ गया जी इस कैट रन डैश बाय बस, ठीक है जी। तो रन ओवर का मतलब है कुचल देना। रन ओवर का मतलब है गाड़ी ने कुचल दिया या कुचल देना। तो रन आफ्टर का मतलब है पीछे भागना। रन आउट ऑफ, ठीक है जी। रन आउट ऑफ पेट्रोल, ठीक है जी। तो ये ख़त्म होने के लिए हम जो रन आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। रन अवे एक होता है भाग जाना, फरार होना। तो रन ओवर का क्या है जी कुचल देना। रन आफ्टर क्या है जी पीछे भागना। रन आफ्टर पीछे भागना, इससे आप याद कर लें। रन ओवर कुचल देना, रन आफ्टर पीछे भागना, और रन आउट ऑफ ख़त्म हो जाना। रन आउट ऑफ ख़त्म, रन आउट ऑफ पेट्रोल। रन अवे भागना। तो देखें ये याद हो गया आपको। आगे हम चलते हैं जी द चाइल्ड इज क्राइंग। तो क्राइंग के लिए हम जो हो तो देखें, अगर देखें करे फॉर, तो ये भी देखिए फिक्स प्रपोजिशन है। करे फॉर होता है तलब रखना, मांगना। तो उसके लिए जो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं जी द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन फ्रॉम। तो देखें ये जब हम एक वक्त से दूसरे वक्त, अब देखें तो यहाँ पे जो फ्रॉम लगेगा, ठीक है जी। द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड। तो ब्रिज के लिए जब भी देखें तो दरिया के ऊपर से, किनार के ऊपर से, तो उसके लिए हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ऊपर से जो वो गुजर रहा है। तो
कोई भी अक्सर सवाल आते रहते हैं तो उसके लिए हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, शी डैश वर्क, शी इज एट द वर्क। ठीक है जी। तो ये प्रपोजिशन एट द इस्तेमाल होगी। तो ये वही ब्रिज वाला क्वेश्चन आ गया जी। तो उसके लिए हम ब्रिज के लिए हम जो ओवर का इस्तेमाल करें, ये पहले हमने पढ़ चुका है। वर्कर्स कॉल्ड ऑफ। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें ये एक फिक्स प्रपोजिशन है। कॉल ऑफ का मतलब है जो मनसूख करना। ठीक है जी। तो ख़त्म कर देना। तो कम अबाउट का मतलब है वकू पजीर होना। कम अबाउट का मतलब है जी वकू पजीर होना। ही डिड दिस इंसिडेंट, हाउ डिड दिस इंसिडेंट कम अबाउट। ठीक है जी। तो यहाँ पे अबाउट का लगेगा। आलिया पार्टिड फ्रॉम। तो देखिए पार्ट फ्रॉम ये भी फिक्स प्रपोजिशन है। हर पेरेंट्स इन। ठीक है जी। किसी इंसान से जुदा होना तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लगा होते हैं जी पार्ट फ्रॉम। और किसी चीज़ से जुदा होना कोई भी हो सकता है तो उसके लिए पार्ट विद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। हर पेरेंट्स वेंट टू कराची बाय ट्रेन। ठीक है जी। तो ये बाय ट्रेन, बाय बस। ठीक है जी। बाय, तो ये यहाँ पे जो ये फिक्स प्रपोजिशन तो नहीं है, लेकिन ये पीछे आपने पढ़ा होगा। खैर, आगे है जी ही इज़ इल डैश फीवर। तो ही इज़ इल विद फीवर आएगा। ठीक है जी। जब हम अच्छा जी, इल के साथ जब वो क्या आएगा जी, विद आएगा। और फ्रॉम के साथ सुफरिंग के साथ फ्रॉम आएगा। अब आगे डाइड है। तो डाइड की देखें 3 किस्में हैं, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। खैर, तो आपने ये मैं जो फाइल शेयर करूँगा उसको मैं ख़त्म कर दूँ। देखिए आपने ये ज़हन में रखना कि इल के साथ जब वो विद लगेगा। ठीक है जी। और सुफरिंग के साथ फ्रॉम लगेगा। ठीक है जी। तो डाइड, तो उसकी 3 किस्में हैं डाइड की, तो वो हम आगे चल के बात करेंगे। अगर आप बीमारी से मरें तो वो अलग मरना होता है, उसके साथ अलग प्रपोजिशन लगती है। अगर आप जो किसी हादसे में मर जाते हैं तो उसकी कोई भी मर जाता है तो उसके लिए अलग कंडीशन है। खैर, तो वो आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पे आपने यही ज़हन में रखना है। आई एम सिक ऑफ। तो देखिए सिक ऑफ ये भी एक प्रपोजिशन है फिक्स, जिसने आपको याद रखना है। आई एम सिक ऑफ दिस आइडियल लाइफ। ठीक है जी। तंग आ जाना या बेजार होना। एम्ड एट, एम्ड एट का मतलब है जी निशाना बांधना। तो ये भी फिक्स प्रपोजिशन। आई एम एम्ड एट फ्लाइंग बर्ड। आगे है जी द टीचर स्टूड ऑन डाइस। देखिए तो स्टैंड के लिए हम जब ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। डिफरेंट फ्रॉम, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। डिफरेंट के साथ जो फ्रॉम का हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ये आ गया जी डाइड ऑफ। अगर आप किसी बीमारी से मर जाते हैं, एक मिनट मैं नीचे करता हूँ। अगर आप किसी बीमारी से मर जाते हैं तो आप क्या करेंगे जी, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ज़ख्म की वजह से या फिर जब वो ज़ख्मी होने की वजह से इंजरी हो जाती है, उस वजह से जो वो मैंने सॉरी वर्ड जो वो आपका इस्तेमाल नहीं करना था। कोई भी पर्सन अगर अल्लाह ना करे किसी को हादसा पेश आए तो वो बीमारी से उसकी डेथ हो जाए तो उसके लिए ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर जो वो कोई पर्सन जो वो इंजरी की वजह से उसके लिए फ्रॉम। अगर कोई बंदा एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट के लिए ज़्यादा आता है। एक्सीडेंट में जो उसकी वफ़ात हो जाए तो उसके लिए हम इन इसका इस्तेमाल करेंगे। डाइड इन कार एक्सीडेंट। ठीक है जी। गुड एट, तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ही इज़ गुड एट द मैथमेटिक्स। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं जी ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट। ठीक है जी। ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट। देखें किसी वाक़े या चीज़ के लिए हम जब वो एक्साइटेड अबाउट के लिए इस्तेमाल, एक्साइटेड विद जो है वो खुशी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा है जी। ठीक है जी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं जी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो देखिए फॉरवर्ड के साथ जो टू का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम देखते हैं जी माई नेफ्यू इज़ मैरिड। तो देखिए मैरिड के साथ जो वो टू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हमारे ज़हन में जो वो फौरी ये ख्याल आता है कि मैरिड के साथ पता नहीं हमने विद लगाना है। तो देखिए मैं ये फिक्स प्रपोजिशन टू लगेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कैन यू फाइंड आवर टर्न ऑन। तो देखिए सॉरी 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 कैन यू फाइंड आवर टाउन ऑन द मैप। तो देखें
यहाँ पे जो वो प्रपोजिशन है वो ऑन लगेगी, ऑन द चैट, ऑन द लिस्ट, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं जी फैटल टू आवर प्लान्स। फैटल मोहलक होना, तो फैटल के साथ जो वो फिक्स प्रपोजिशन टू लगेगी, फैटल टू, फैटल टू। तो इसको आप इस तरह याद कर लें। उसके बाद हम देखते हैं जी, अच्छा जी, ही इज ब्लाइंड डैश रीजन। आंखों से अंधे होने के लिए हम जब वो ब्लाइंड इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ब्लाइंड टू का मतलब है जी नज़रअंदाज कर देना, ठीक है जी। ही इज ब्लाइंड टू रीजन। अच्छा जी, सक्सेस कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए कंसिस्ट ऑफ जो फिक्स प्रोपोजिशन है, कंसिस्ट के साथ जो वो ऑफ लगेगी प्रपोजिशन हमेशा। उसके बाद ये फिर से वही प्रपोजिशन आ गई, जी एट। किसी का मजाक उड़ाने के लिए हम एट का इस्तेमाल करें, जी एट, लॉग एट, ठीक है जी। ही इज नॉट माइंडफुल ऑफ, तो देखिए माइंडफुल के साथ जो प्रपोजिशन हमेशा ऑफ लगेगी। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर, ठीक है जी। रिस्पेक्ट के साथ जो वो प्रपोजिशन फॉर लगेगी, रिस्पेक्ट फॉर, रिस्पेक्ट ऑफ या टू नहीं आएगा, रिस्पेक्ट फॉर आएगा जी, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, यू शुड नॉट फील जेलिस, ठीक है जी। तो जेलिस के साथ जब वो प्रपोजिशन ऑफ लगेगी, ठीक है जी, जेलिस ऑफ, जेलिस ऑफ, ठीक है जी। तो ये देखिए बाज प्रपोजिशन को जो वो मतलब ये है कि उसको जहन में रखना फिक्स प्रपोजिशन को मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह है कि आप अगर 3-4 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको जब वो याद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी प्रपोजिशन है कि जो कि बार बार जो भूलती रहती हैं। तो उसके लिए यही है कि बंदा जो आप जब वो 3-4 मरतबा ये PDF पढ़ें, फिर जो जब आपका पेपर हो, तो मिसाल के तौर पर कल को आपका पेपर है तो रात को आप ये पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो भूलने वाली है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, शी इज़ कॉन्फिडेंट डैश हर सक्सेस, ठीक है जी। अब देखें, तो देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंट ऑफ आएगा, ठीक है जी। शी वाज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, खैर आपने इतनी बार जो वो ज़हन में रखनी है कि जब भी लफ्ज़ जो वो कॉन्फिडेंट आएगा, क्या आएगा जी, कॉन्फिडेंट, DENT, ठीक है जी। तो आपने जो ऑफ लगाना है, कॉन्फिडेंट ऑफ। लेकिन जब कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आपने इन लगाना है, ठीक है जी। क्योंकि वो जो वो नाउन है, कॉन्फिडेंस जो वो नाउन है, तो उसके लिए हम इन लगाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात ये नहीं कि ज़हन में रखना है, कॉन्फिडेंट टी का वर्ड आ गया तो आपने ऑफ लगा देना है, कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है जी। तो कॉन्फिडेंस के लिए हमने जो वो इनका इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, तो देखिए डिपेंड्स अपॉन या डिपेंड्स ऑन, ठीक है जी। तो डिपेंड्स ऑन जो वो यहाँ पे जो ग्रामर के हिसाब से ठीक वर्ड है। उसके बाद हम देखते हैं जी, आई टुक रिवेंज डैश माई एनिमी, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे जो वो टुक ऑन लगेगा, ठीक है जी। रिवेंज फ्रॉम नहीं आएगा, रिवेंज फ्रॉम नहीं आएगा। तो हमारे जहन में तो फ़ौरन यही आएगा ना कि देखें टुक रिवेंज फ्रॉम, क्योंकि हम उर्दू के हिसाब से अगर देखें तो दुश्मन से बदला लेना। लेकिन हम जब वो क्या हमने देखना है जी कि उर्दू के हिसाब से इसको रिवेंज ऑन, रिवेंज ऑन, तो ये आपने याद रखना है। जिस तरह देखिए विद का मैनी हमने जिस तरह हमने ज़हन में याद रखा था कि विद का मतलब साथ नहीं। उर्दू में हमने विद का मतलब साथ पढ़ा है, लेकिन उसका मतलब साथ नहीं है, ठीक है। उसके लिए तरह तरह के विद का मतलब जब वो कब्जा होना है, हथियार है, आला है, तो खैर वो हमने ज़हन में किस तरह ये रखा था। तो खैर आगे हम देखते हैं, ही इज़ प्रोफिशिएंट इन, गुड, गुड के लिए हम इस्तेमाल करें ही इज़ गुड एट द मैथमेटिक्स। लेकिन जब वर्ड प्रोफिशिएंट आएगा तो इनका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। गुड एट पढ़ा था हमने, गुड एट, बैड एट, तो लेकिन प्रोफिशिएंट पे इन आएगा, ठीक है जी। तो ये देखिए
हमने क्या किया कि साथ साथ पिछले जो एमसीक्यू जो कि हम उनको भी रिवाइज कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि हम पिछले जो भूल जाएं। ठीक है जी, उसके बाद हम देख लेते हैं जी। देखिए डू फार, अब देखिए डू फार का मतलब है जी मुनासिब होना। द पीस ऑफ क्लॉथ विल डू फार, तो देखिए ये डू फार का मतलब है जी मुनासिब होना। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं सिट, वी सिट डैश द शेड ऑफ मैंगो ट्री। अब देखिए आपने तो कहना है, आपने लगाना है वी सिट डैश, आप लगाएंगे इन लगाएंगे या अंडर लगा दे। ठीक है जी, आप अंडर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे अंडर नहीं आएगा। अंडर क्यों नहीं आएगा? आप कहेंगे नहीं दरख्त के नीचे बैठना तो अंडर ही आएगा। नहीं, हम इन लगाएंगे तो आप कहेंगे कि देखिए दरख्त के अंदर बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है शेड की, साया। अगर आप साए में बैठे हो, अगर आप दरख्त के साए में बैठे हो तो शेड इन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप दरख्त के नीचे बैठे हैं तो फिर जब आप क्या करेंगे, आप जब अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दरख्त के साए में बैठे तो इन, अगर आप दरख्त के नीचे बैठे तो अंडर द ट्री। अच्छा जी, आगे आ गया जी ही वॉज हाइडिंग समथिंग, तो देखिए बिहाइंड आएगा यहाँ पे, बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छुपाना। उसके बाद हम देखते हैं जी द पैसेंजर वर हैप्पी एट, तो देखिए यहाँ पे एट का जो इस्तेमाल होगा ओवरवेलमेंट विद, ओवरवेलमेंट के साथ जो प्रोपोजिशन विद का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ गया जी कंपाइल्ड विद। ठीक है जी, ओवरवेलमेंट विद के साथ विद आएगा। ठीक है जी, कंपाइल्ड के साथ जो वो प्रपोजिशन विद आएगी। तो बहुत सारी प्रपोजिशन को आपने ऐसे ही याद रखना है, लेकिन चीज़ों को अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आपको एक मरतबा 2-3 मरतबा पढ़ेंगे तो जब एमसीक्यूज़ आएगा तो फ़ौरी आपके ज़हन में ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है जी, बी अवेयर ऑफ। ठीक है जी, बी अवेयर ऑफ का मतलब है जी होशियार होना। ठीक है जी, आगे आ गया जी। तो इसके साथ जब वो 84 जो एमसीक्यूज़ है इसके साथ डेफ 2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, देयर इज़ नो वुमन डैश द कमिटी। अब आप कहेंगे द कमिटी आप लगाएंगे, लेकिन जब देखें कमेटी की बात हो, पैनल की बात हो, टीम की बात हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है बोर्ड की बात हो, तो आपने प्रपोजिशन ओन का इस्तेमाल करना है, इनका नहीं करना। ठीक है जी, ठीक है जी, पैनल की बात हो, कमेटी की बात हो, किसकी बात हो, टीम की बात हो। देयर इज नो वुमेन डैश द कमिटी डैश द टीम डैश द पैनल डैश द बोर्ड। ठीक हो गया जी, तो प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल हम, उसके बाद हम देखते हैं जी आई कन्फाइंड डैश यू। ठीक है जी, तो भरोसा करना, तो इसके लिए जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे ही इज डैश हिज स्टडी टेबल, ही इज एट हिज स्टडी टेबल, तो हम जब एट का इस्तेमाल करेंगे। ही इज गुड, तो यहाँ पे आपको पता है गुड एट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही डिस्कस, वो डिस्कस ओवर द इशू डैश एंड होल, तो ड्यूरिंग, देखिए अभी है जो काम जारी है तो उसके लिए हम जब क्या करें ड्यूरिंग। अच्छा जी, किधर चला गया? अच्छा जी, देखिए द लाइन स्प्रैंग अपॉन, ये भी एक जो फिक्स प्रपोजिशन है, तो इसको आपने ये याद रखना है। वी कम, कम आउट ऑफ द रूम, कम आउट ऑफ द रूम। ठीक है जी, एंड जंप इनटू। ठीक है जी, अब देखें आउट ऑफ जो वो, जब हम किसी जो वो कमरे से ऑफिस से बंद चीज से बाहर निकले तो कम आउट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कम आउट ऑफ, कम आउट ऑफ। और देखें जब हम स्विमिंग पूल में, तालाब में, या फिर जब वो किसी बंद चीज़ के अंदर जब दाखिल होते हैं तो उसके लिए हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, वी कैन नॉट रिलाई, रिलाई के लिए फिर हमेशा जो फिक्स प्रोपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं, रिलाई ऑन देम, वी कैन नॉट रिलाई ऑन देम। प्लेस अ बुक अंडर द टेबल, या क्या आएगा जी यहाँ पे ऑन द टेबल। ठीक है जी, प्लेस द बुक ऑन द टेबल। ठीक है जी, तो देखिए
जिस तरह हमने पहले बात की कि अगर हम दरख्त की साए के नीचे बैठे हैं तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम दरख्त के नीचे बैठे हैं तो अंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अंडर आएगा क्योंकि साए की बात नहीं यहाँ पे हो रही। आई कम अक्रॉस, ठीक है जी। अब देखिए कम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन लिबर्टी मार्केट इन दिस मॉर्निंग। कम अक्रॉस का मतलब है अचानक मिलना। आई कंग्रेचुलेटेड ऑन आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन सक्सेस। तो देखिए कंग्रेचुलेट के साथ जो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, कंग्रेचुलेट ऑन, ठीक है जी। तो यहाँ पे एट नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 97। आई कुड नॉट हेल्प लॉगिंग। अच्छा जी, तो ये देखिए गुड आपको पता है किसी का मजाक उड़ाने के लिए जो हम एट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी ही इंक्वायर्ड। तो देखिए इंक्वायर्ड इनटू, ठीक है, तफ्तीश के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनको हमेशा जो इंक्वायर्ड के साथ जो इनटू का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं जी चिल्ड्रन डैश 16 ईयर्स। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे हम ये फिक्स प्रपोजिशन तो नहीं है, चिल्ड्रन एट 16 ईयर्स, ठीक है जी। तो ये आप देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे जो वो एट का इस्तेमाल होगा, ऑफ एज यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, ठीक है जी। नॉट एडमिटेड विद देयर पेरेंट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम सवाल में से कुछ देख लेते हैं। ही वाज चार्ज विद मर्डर, ठीक है जी। चाहिए ला की ज़ुबान में जो वो चार्ज विद मर्डर, ठीक है जी। चार्ज, चार्ज के साथ जब विद प्रपोजिशन लगी बाट, तो देखिए ये हमने पहले भी पढ़ा था, ब्रॉट ब्रॉट टू ट्रायल, ठीक है जी। ये कानूनी इस्लाह है जिसमें मुकदमा चलाने के लिए जो हमें जो ये नीचे मैंने लिखा भी है, ठीक है जी। बाय जूरी, ठीक है जी। बाय जूरी या जज या कोई जज का पैनल है, ठीक है जी। तो ये जूरी के लिए हम जो बाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। और जो बरात टू का जो मतलब है वो है जी मतलब मुकदमा चलाने के लिए लाना या जिस तरह, और चार्ज विद मदर। तो ये सारी जो है कानूनी इस्लाम में ये चीज़ें जो है इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। द सोल्जर फॉट डैश लास्ट मैन। तो देखिए ये एक मुहावरा है, ठीक है, फाइट टिल लास्ट मैन, ठीक है जी। तो एक मुहावरा है, तो इसके लिए जो वो टिल का इस्तेमाल करेंगे। वी शैल डिफरेंट, देखिए वी शैल डिफर डिफरेंट विद यू इन दिस मैटर। तो देखिए जब आप किसी शख्स की राय से इख्तलाफ करें तो जब वो विद का इस्तेमाल करेंगे। जब दो चीज़ें हमने पहले बात की डिफरेंट फ्रॉम, दो चीज़ों की बात हो रही है तो हम जब वो डिफरेंट फ्रॉम का जो इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, एस्टोनिश्ड एट, ठीक है जी, हैरान होने के लिए जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी माई इन्फॉर्मेशन डज नॉट अकॉर्ड विद, ठीक है जी। अकॉर्ड के साथ जो हम विद का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, आई प्रे और माई वाइफ पेज अकाउंट्स टू, ठीक है जी। अकाउंट्स टू द सेम थिंग, ठीक है जी। तो अकाउंट्स के साथ जब हम टू का इस्तेमाल करेंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज टीचर्स। तो देखिए यहाँ पे इन लगेगा, फिर देखिए द बेस्ट एम्प्लॉय। अच्छा जी, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का हम जब मुवाज़ना कर रहे हो तो हम जब वो अमंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो बिटवीन जब हम दो चीज़ों में फ़र्क जो बयान करते हैं तो बिटवीन लगाते हैं, लेकिन जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम जो वो अमंग लगाते हैं, तो जी उस हिसाब से बी हमारा जो वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। दो चीज़ों के लिए हम जो फ़र्क के लिए बिटवीन और दो से ज़्यादा के लिए अमंग। उसके बाद हम देते हैं अशेम्ड ऑफ। तो ये भी जो शर्मिंदा होना, अशेम्ड ऑफ, जिस तरह अबाइड बाय, अशेम्ड ऑफ। तो ये फिक्स प्रपोजिशन है, ये भी अबाइड बाय भी आप ज़हन में रखें। वी शुड स्टैंड डैश आवर फ्रेंड। तो ठीक है जी, वो स्टैंड बाय, ठीक है जी, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो वो स्टैंड बाय का जो वर्ड इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, नीचे इसकी और भी प्रपोजिशन है। तो देखिए जब भी हम किसी के साथ जब वो साथ देने की बात आई तो स्टैंड बाय, स्टैंड विद नहीं आएगा, स्टैंड बाय की बात हम लगाएंगे, ठीक है जी। स्टैंड फॉर का मतलब है जी नुमाइंदगी करना,
या फिर जो वो किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। इस तरह जो वो मैंने नीचे लिखा स्टैंड अराउंड, तो इसका मतलब है जी खड़े रहना, ठीक है जी। तो जंप किसी बंद चीज़ में हम जब दाखिल हों या जो भी तालाब में, रिवर में, तो उसके लिए हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ही जंप्ड एट माई ऑफर, ठीक है जी। तो देखिए ये फेजल वर्ब है, ठीक है जी। तो ये जंप वो वाला जंप नहीं है। तो देखिए ही जंप डैश माई, तो ये एक फेजल वर्ब है, ठीक है जी। तो इसके लिए जो हम एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, जब भी किसी यहाँ पे मौके की बात हो रही है, ऑफर की बात हो रही है, तो हम जो वो एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यू कैन नॉट स्टॉप डैश पीपल डैश फ्रॉम, तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, टॉकिंग डैश अबाउट सच सीरियस मैटर, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये देखिए ये तो सिंपल सी प्रोपोजिशन है कि आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको जो है ज़हन में आ जाएगा। अच्छा जी, ब्रोक इनटू ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्रेक इनटू हमने पढ़ा था कि ब्रेक आउट का मतलब है जी वबा का फूट पड़ना या जंग का लड़ना, और ब्रेक इनटू है जी किसी घर के ज़बरदस्ती दाखिल होना या फिर जब वो, तो हमने ये पहली चीज़ें पढ़ी हैं, ब्रेक आउट वबा का फूटना है। अच्छा जी, कि डिपेंड्स ही डिपेंडेड ऑन देयर मीटिंग डैश। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आप देखेंगे, आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में आ जाएगा। तो ही डिपेंड, यहाँ पे ऑन लगेगा, ही डिपेंड ऑन देयर मीटिंग हिम डैश। तो देखिए किसी रेलवे स्टेशन या फिर जो किसी पॉइंट के लिए मिसाल रेलवे स्टेशन अमूमी तौर पर या बस स्टेशन के लिए हम जब वो क्या इस्तेमाल करते हैं जी, ऐड का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो वही जो वो बी इसका जो करेक्ट आंसर होगा। वाइल दिस इंसिडेंट कम, तो देखिए ये कम बिफोर होता है सामने रखना, ठीक है जी। तो यहाँ पे कम बिफोर आएगा, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज है उसका करेक्ट आंसर होगा। नो लेडी डैश द कमेटी, तो यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा है कि जब कमेटी की बात हो, पैनल की बात हो या फिर जो किसकी बात हो, टीम की बात हो, तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। मंकी लिव, तो देखिए यहाँ पे इन आएगा, इन क्यों आएगा जी, वो दरख्त के अंदर छुपा बैठा है, ठीक है जी। रिफ्रेन फ्रॉम, तो ये फिक्स प्रपोजिशन है। आई एम, तो देखिए ये सारी रिपीट हो रही है प्रपोजिशन। ब्रस्ट इनटू टीयर, सेट, तो यहाँ पे हम जब वो क्या इस्तेमाल करेंगे, इन द शेड ऑफ मैंगो ट्री, तो ये भी हम सारी पहले पढ़ चुके हैं। ब्रॉट अबाउट ये भी हम पढ़ चुके हैं। फीवर, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, द प्रिंसिपल विल प्रजाइड ओवर द फंक्शन, प्रजाइड ओवर है सदारत करना, ठीक है जी। प्रजाइड ओवर, तो प्रजाइड के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन ओवर लगेगी। हर पेरेंट्स वेंट, तो देखिए वेंट टू कराची, तो यहाँ पे टू आएगा, वेंट टू कराची। द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन फ्रॉम, तो देखिए जब हम एक वक्त से दूसरे वक्त की तरफ जब हम इस तरह मुआवना कर रहे हैं तो हम जो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन फ्रॉम 8 to 7, ठीक है जी। हम बात करें कि फ्रॉम 8 to 7, 7 to 8, तो उसके लिए जो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, द चेयर इज इन्फीरियर, तो इन्फीरियर के साथ जो वो टू लगेगा, प्रोपोजिशन इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, तो ये फिक्स प्रोपोजिशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो बहुत बार आता रहता है। वट एवर ही डज, तो देखें इसके साथ जो हमेशा, अच्छा जी, तो देखिए ये फिक्स प्रोपोजिशन है, तो इसके साथ जो वो प्रोपोजिशन टू लगेगी, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, आई लॉट माई शूज अंडर द किचन टेबल, तो यहाँ पे अंडर लगेगा, तो ये उन्होंने पूछा है कि प्रोपोजिशन है, ठीक है जी। देयर इज अ ब्यूटीफुल अलॉन्ग इन द सेंटेंस प्रोपोजिशन रिलेट्स टू, तो ये नाउन के साथ रिलेट कर रही है।
आई एम वर्किंग फ्रॉम 9 AM टिल। तो देखिए उन्होंने उसने पूछा है कि टिल क्या है, तो टिल एक प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन हमने पढ़ा था कि ये क्या है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड। तो देखिए ये उसने पूछा है अलोंग क्या चीज़ है, तो अलोंग जो वो एक फिक्स प्रोपोजिशन है। खैर मैं काफ़ी थक गया था, 132 MCQs 50 मिनट हो गए। चले खैर, ये फिक्स प्रोपोजिशन है, आपने ना इसी को तैयार करना। देखें बहुत सारे लोग अब देखें एक जो MCQ था उसके साथ मैंने 2-2 3-3 4-4 जो प्रोपोजिशन दी हुई है। तो 150 130 40 ये MCQs है और 130 40 बल्कि 130 40 नहीं है बल्कि ये 400 500 है। तो 4-5 एमसी आप इन्हीं को तैयार कर लें तो अल्लाह के फजल से इन्हीं में से अगर आप ज़्यादा करेंगे तो देखिए जो आपने तैयार करना है वो भी भूल जाएगा। तो ये देखें आपने इन्हीं को तैयार करना है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला गारंटी देता हूँ कि इन्हीं में से जो प्रोपोजिशन वाला सवाल जो आपके इन्हीं में से आ जाएंगे। ठीक है जी। चले खैर जी, मेरा इरादा था कि आगे भी चले खैर ये भी रीड कर लें। तो अब तो देखिए ये हम सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पहले अभी पढ़ के हटे। तो देखिए ये PDF मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया। तो मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।